मैं अकेले नहीं भेज सकती इन्हें। तुम्हारी इतनी जरूरत? अरे नीलोफर, बात तो करो, ये है तो कैसे? चलो निकलो यहाँ से। अरे कब तक चलेगा ये सब कुछ? मैं समझा नहीं, क्या ये सब कुछ? जुबी साहिबा के ड्रामे और क्या? जुबैदा वाकई बीमार है, वो कोई ड्रामे नहीं कर रही। बस रहने दो, अच्छे से समझती हूँ उसके बहाने। सारी जिंदगी बहू के हाथ का खाती रही है और यहाँ जरा सा काम करना पड़ा तो जान जा रही है, बिस्तर पकड़ के लेट गई है। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो जुबैदा के बारे में? तुम हद भूल रही हो। हद तो तुम भूल रहे हो शामी, और ये भूल रहे हो कि तुम कहाँ खड़े हो। मुझे सब पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और किसके सामने खड़ा हूँ, लेकिन तुम शायद ये भूल रही हो कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। वो जब पड़ती है ना तो इंसान की आवाज भी नहीं निकलती। ये सबक जाके ना अपनी बीवी को दो कि किसी के घर में रहते हैं ना तो उसका एहसान मानते हैं, एहसान उतारते हैं। ये नहीं कि बिस्तर पकड़ के लेट गए। ओहो, तो तुम मुझे बता दो क्या काम है, मैं जुबैदा के हिस्से का काम कर देता हूँ। छोड़ो घर के काम, तुम जुबैदा को लेकर जाओ तौलिए बेचने के लिए। ठीक है, मैं जुबैदा को ले जाता हूँ साथ। क्या समझती है जुबी, घर के कामों से बचने के लिए तबीयत का बहाना करेगी? अरे अब मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाती। ये लो नीलोफर, आज के पैसे। सिर्फ 200 रुपए? ये क्या बात है भाई, तुम दोनों रोजाना जाते हो, कभी 200 कभी 300, इससे ज्यादा कमा के नहीं लाते हो। नीलोफर, आप एहतशाम अकेले नहीं जा सकते, मैं इसलिए इनके साथ जाती हूँ। इस उम्र में ये इस तरह से मेहनत मुशक्कत तो नहीं कर सकते ना। हाँ, इस उम्र में मुशक्कत नहीं हो सकती, लेकिन खाना बड़ा डफते हो तुम लोग, हैं? उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आता? अगर मैं खाना खाते हो तो मेहनत भी करो। और बात सुनो, कल से तुम दोनों साथ नहीं जाओगे, दोनों अलग अलग जाओगे। तुम एक तरफ जाओ, तुम दूसरी तरफ जाके तौलिया बेचो। ये तुम ज्यादती कर रही हो। पैसे की हवस में तुम ये भूल रही हो कि तुमने हमारे घर का नमक खाया है। हाँ खाया है, जितना खाया है उतना खिला भी दिया है, और अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझे? जैसा मैं चाहूंगी वैसे ही करोगे तुम लोग। नीलोफर, तुम अच्छी तरह से जानती हो एहतशाम की हालत, मैं अकेले नहीं भेज सकती इन्हें। तुम्हारी इतनी जरूरत? अरे नीलोफर, बात तो करो, ये है तो कैसे? चलो निकलो यहाँ से। वो अजीब बेटा, वो मैं तो बस ऐसे ही। बस नीलोफर आंटी, बस। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया ना, उसके बाद मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आपकी। मुझे माफ कर दो अजीब। जाने दो अजीम, नीलोफर ने जो कुछ किया है ना, ये इसकी फितरत में शामिल है। रहने दो बेटा, ये तो हमारा अपना कसूर है, शायद हमारी किस्मत में ये आजमाइश लिखी थी। भाभी, हम लोग अपने घर जाएंगे अभी उसी वक्त। हाँ चलो चलो। सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।